हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मृणाल मैम। और यहाँ पे अब हम मैनेजरियल अकाउंटिंग 2024 पैटर्न का प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें से सबसे लास्ट सम से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट सम था यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो लास्ट सम वाज अबाउट कॉस्ट शीट प्रिपरेशन, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा था कि कॉस्ट शीट प्रिपरेशन कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन आपको वही चैलेंज है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे डालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहले हम रीड करेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे आएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग अप्रैल 2024 यूजिंग कॉस्ट आइडेंटिफाई रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया है प्रोडक्शन में, प्राइम कॉस्ट कितनी है, फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। ये सब पॉइंट्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना है, नंबरिंग, उनको नंबरिंग भी देना है, सीक्वेंस वाइज वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले चैलेंज यही होता है कि कौन सी वैल्यूज कहाँ जाती है, ये हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अगर है, ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंसेस है, तो ये एडवांस टाइप का सम है, ठीक है। अब ये ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होती है हमारी। अगर इसमें कुछ रॉ मटेरियल परचेस किया है, यहाँ पे देखो ये परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये ऐड हो जाता है। एंड ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो होता है लेस। उसके बाद देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी है, कभी कभी वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है। तो फिनिश गुड्स हमेशा आफ्टर हम ऑफिस के जो एक्सपेंसेस निकालते हैं ना, ऑफिस एक्सपेंसेस, उसके बाद ही हम इसे ऐड एंड लेस करते हैं, ठीक है। किसे लेस करते हैं? फिनिश गुड्स के स्टॉक को। तो कहाँ पे क्या ऐड होता है ये याद रखना है, फॉर्मेट में भी मैंने बताया है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर क्या है कि ये जो मटेरियल की कॉस्ट है वो ऐड करके आफ्टर दैट हमें डायरेक्ट लेबर को ऐड करना पड़ता है। एंड कॉस्ट ऑफ मोल्ड इज ऑल्सो गिवन। देखो ये नया पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ मोल्ड मतलब जिसमें हम प्रोडक्ट हमारा उस मोल्ड को यूज करके बना रहे हैं, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, इसको अच्छे से याद रखो, ठीक है। उसके बाद अभी बाकी का तो इजी ही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने ऑलरेडी बाइफरगेट करके रखा है कि सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर फैक्ट्री में जाएगा, या मशीन डेप्रिसिएशन, मशीन ये वर्ड फैक्ट्री में ही जाएगा। सैलरी ऑफिस की है तो ऑफिस में जाएगी। सैलरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वालों की है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में जाएगा। इंश्योरेंस ऑफिस प्रीमाइसेस का है तो ये ऑफिस में जाएगा। इंश्योरेंस गोडाउन का है, गोडाउन कहाँ पे होता है? देखो फैक्ट्री में होता है गोडाउन, ओके, तो ये फैक्ट्री में जाएगा। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर्स कहाँ काम करते हैं? तो डायरेक्टर्स ऑफिस में काम करते हैं, वहां पे जाएगा। टेलीफोन चार्जेस ऑफिस में होते हैं। शोरूम एक्सपेंसेस, देखो शोरूम मतलब सेल्स करने के लिए जहाँ पे प्रोडक्ट रखते हैं वो शोरूम है, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। देन एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन के एक्सपेंसेस कहाँ पे आएंगे? यस, डिलीवरी कब करते हैं? प्रोडक्ट सेल करते टाइम, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। अब इंटरेस्ट या डिविडेंड जैसी चीजें अगर गिवन है तो वो कहीं पे भी नहीं आती, उसको लेना ही नहीं। ऐसे भी कोई चीजें हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आती, वो आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या नहीं आती। तो ऐसी चीजें नहीं आती जिसका डायरेक्ट प्रोडक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है, डिविडेंड का नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट देखो यहाँ पे मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेस। मार्केट रिसर्च कौन करता है? मार्केटिंग वाले बंदे करते हैं जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखते हैं, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। और सेल्स सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो ऐसे बाय फॉरगेट मैंने करके रखा है, अब नोट डाउन कर लो ये सब, एंड फिर आप भी ये ऐसे बाय फॉरगेट करके फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। अब फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे और वन बाय वन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वैल्यूज डाल दिए ताकि वीडियो की साइज थोड़ी कम हो, ठीक है, और फटाफट से यहाँ पे आई कैन एक्सप्लेन। तो सबसे पहले तो मैंने हेडिंग दे दिया है कॉस्ट शीट प्रिपरेशन, ठीक है। पर्टिकुलर्स
रुपीस, रुपीस ऐसे 2 कॉलम्स बनाए हैं और सबसे पहले जो शुरुआत मैंने बताया था किससे करनी है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12,000, जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12,000, उसमें परचेसेस वाली वैल्यू ऐड कर दी। देखो हमने जो जो लिया है ना उसके ऊपर टिक करके रखना, तो आपको समझ में आता है कि ये वैल्यू हमने ली है, ये लेनी बाकी है। ठीक है, तो देखो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे कितना था परचेस किया हुआ, 1,20,000, वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, तो उसकी टोटल आ रही है 1,32,000। उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करते हैं। अगर कैरेज इनवर्ड की वैल्यू होती तो वो भी परचेसेस के नीचे हम ऐड कर देते, और कैरेज आउटवर्ड ऐसा वर्ड होता तो वो आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 20,000 है, तो ये 20,000 यहाँ से माइनस किए हैं, और जो हमें मिला है वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। हाँ, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट जो है वो हमारी अब फाइंड आउट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आई पॉइंट हमारा मिल गया। उसके बाद देखो हम प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए क्या क्या 3 चीजें करते हैं, एक रॉ मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर एंड एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट लेबर की वैल्यू, डायरेक्ट लेबर की वैल्यू कितनी है, 30,000 है, तो 30,000 डायरेक्ट लेबर की वैल्यू मैंने ले ली है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक ही एक्सपेंसेस, ये कॉस्ट ऑफ मोल्ड जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 3,000, उसे लिया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मोल्ड ऐसे ब्रैकेट में डाला मैंने 3,000। अब हमें क्या करना है, ये 1,12,000, ये 30,000 एंड ये 3,000, दोनों की टोटल करनी है, दोनों नहीं तीनों की टोटल करनी है, जिसकी टोटल आ रही है 1,45,000, जो इनर एंड आउटर दोनों कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो ये मेन कॉस्ट है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट हमने यहाँ पे डाल दी है। अब प्राइम कॉस्ट के बाद जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो होते सब वैल्यूज रिलेटेड टू फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड। देखो फर्स्ट फैक्टर फैक्ट्री का ही आता है, मतलब ये रॉ मटेरियल एंड एवरीथिंग वंस वी क्लियर ना, तो फैक्ट्री में जो जो खर्चे होते हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे देखो फैक्ट्री में क्या क्या है, हमने जहाँ पे एफ लिखा है, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर 1,000, मशीन डेप्रिसिएशन 800, उसके बाद कहाँ पे है फैक्ट्री, यहाँ पे देखो इंश्योरेंस गो डाउन 800, और ये 3 ही वैल्यूज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पे मैंने लिख ली है, देखो 1,800, 800 सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, मशीन डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस। अब आपको टोटल करनी है, लेकिन इसकी टोटल आपको आउटर में ऐसे पुट करनी है और 1,45,000 में वो ऐड करके यहाँ पे लिखना है, और ये 1,45,000 में ये सब ऐड करके यही लिखना है, मतलब अंदर बाहर दोनों तरफ सेम वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो ये इसे कैसे लिखना है ये अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। तो फैक्ट्री कॉस्ट हमारी आ रही है 1,47,600, 1,47,600। और अब उसके बाद फैक्ट्री के बाद क्या आता है, ऑफिस आता है। ऑफिस या हम उसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कहते हैं या ओवरहेड्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अब उसके अंडर क्या क्या आ रहा है, देखो ऑफिस के अंडर ओ जहाँ पे लिखा है सैलरी ऑफिस 9,000, सैलरी ये डिस्ट्रीब्यूशन का है, सॉरी ये नहीं लेना है, जो ओ लिखा है उतना ही लिखना है। इंश्योरेंस ऑफिस प्रीमाइसेस 1,000, डायरेक्टर्स फीस 2,000, टेलीफोन चार्जेस 700। तो ये चारों वैल्यूज यहाँ पे देखो 9,000, 1,000, 2,000 एंड 700। ठीक है, अब इन सबकी टोटल करनी है, इन चारों की ये टोटल आउटर में, और यहाँ पे ये ऐड होगा एंड वी विल गेट दिस वैल्यू। सेम इसमें भी ये सब ऐड होगा और वी विल गेट दिस वैल्यूज। तो ये वैल्यूज है हमारी, जो है ये होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो फैक्ट्री के कॉस्ट के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, याद रखो। और फिर ये पॉइंट आपको भूलना नहीं, क्योंकि फिनिश गुड्स की वैल्यूज भी दी है, आफ्टर हम क्या करते हैं ऑफिस के एक्सपेंसेस के आफ्टर ऐड करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंसेस 40,000 ऐड करो। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ऑफिस में ही ऐड करके लेते हैं, वो नहीं करना है आपको। ऑफिस के सभी खर्चे ऐड करके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है उसमें आपको ये ऐड करके बताना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 40,000,
इन दोनों की टोटल आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2,300,000, ठीक है। एंड उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस करो, कितना है यहाँ पे देख लो एक बार, 50,000 है। ये 40 यानी 50 हमने ले लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे लेस करो। अब जो आता है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ व्हाट वी कैन से, यस गाइस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 1,50,000, 1,50,000, 300, मतलब 1,50,300। अब कौन सी वैल्यू क्या ऐड करने के बाद या लेस करने के बाद क्या आता है उसका नाम, ये भी याद रखना है कि कब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, कब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं, इसे अच्छे से याद रखो। अब लास्ट जो एक्सपेंसेस है जो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं वो होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस। तो अभी जहाँ पे S&D लिखा है हमने, देखो यहाँ पे कहाँ पे है, सैलरी 6,000 ये, और उसके बाद शोरूम एक्सपेंसेस 1,200, expenses of delivery van 1,500 एंड मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेस 600। ये सब यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया है। देखो सैलरी 6,000, 1,200 ये शोरूम का एक्सपेंसेस, डिलीवरी वैन का 1,500 है, मार्केट रिसर्च 600, इन सबकी टोटल करो यहाँ पे, करके आउटर में डाल देनी है, और फिर इन दोनों की एडिशन जो होगी दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये आता है कॉस्ट ऑफ सेल। अब देखो प्रॉफिट या लॉस ये हमें निकालना पड़ता है क्योंकि सेल्स की वैल्यू गिवन होती है। देखो यहाँ पे सेल्स की वैल्यू 2 लाख गिवन है, तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे ये 1,59,600 एंड सेल्स की वैल्यू अगर 2 लैक्स है तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट हुआ है। तो क्या किया है यहाँ पे, 2 लैक्स में से 1,59,600 को माइनस किया, और जो डिफरेंस मिला वो था हमारा प्रॉफिट हियर, ठीक है। तो प्रॉफिट आ रहा है 40,400। तो ये सब आपको ऐसे 1 बाय 1 करना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट सम है, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो, और नेक्स्ट सेशन में हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का ये जो फाइनल अकाउंट का जो सम है उसको प्रैक्टिस करने वाले। बहुत ज़्यादा टफ था, ओके, चैलेंजिंग था, तो ये हम, यस, आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस, एंड बाकी भी सभी कवर करने वाली हूँ। तो जिनको ये सब पढ़ना है, ओके, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहाँ पे ये वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। और यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट यूजफुल वीडियो।